दयालु राजा बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायी और दयालु राजा अपनी प्रजा के साथ इंसाफ से पेश आता था। उसकी सल्तनत में हर कोई खुशहाल था, लेकिन राजा को हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं उसके मंत्री या दरबारी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल में आया और राजा से कहा, राजन, मैं आपके लिए एक अनमोल उपहार लाया हूं, एक जादुई आईना। इसमें केवल सच्चे लोग ही अपना चेहरा देख सकते हैं और जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा धुंधला हो जाएगा। अगले दिन राजा ने सभा में घोषणा की, कल से मेरे दरबार में जो भी झूठ बोलेगा उसे इस जादुई आईने के सामने खड़ा किया जाएगा। यह सुनकर कुछ बेईमान मंत्री और धूर्त लोग डर गए। वे जानते थे कि अगर उन्होंने झूठ बोला तो आईने में उनका चेहरा गायब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने सभी मंत्रियों को आईने के सामने खड़े होने का आदेश दिया। सब ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खजाने का जिम्मेदार मंत्री पसीने से तरबतर हो गया। जैसे ही वह आईने के सामने आया, उसका चेहरा धुंधला हो गया। राजा तुरंत समझ गया कि वह झूठा है और उसने राज्य के खजाने में हेराफेरी की है। राजा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने आईना स्वीकार कर लिया और सोचा कि यह राज्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। कुछ दिनों बाद राजा के अपने पुत्र ने भी दरबार में आकर आईने के सामने खड़े होने की इच्छा जताई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही राजकुमार आईने के सामने आया, उसका चेहरा भी धुंधला हो गया। राजा चौंक गया और पूछा, बेटा, तुमने कौन सा झूठ बोला है? राजकुमार शर्मिंदा हो गया और बोला, पिताजी, कल रात मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, सच बोलने की हिम्मत रखना सबसे बड़ी बहादुरी है। जादुई आईने की वजह से राज्य में ईमानदारी बढ़ने लगी। हर व्यक्ति सच बोलने की कोशिश करने लगा ताकि आईने के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। अंत में राजा ने फिर से उस बूढ़े साधु को महल में बुलाया और कहा, यह आईना मेरे राज्य के लिए अनमोल है, मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूं। साधु मुस्कुराकर बोला, राजन, सच तो यह है कि यह कोई जादुई आईना नहीं था, यह एक साधारण आईना था, लेकिन आपकी न्यायप्रियता ने लोगों के दिलों में सच्चाई की भावना जगा दी। यह सुनकर राजा अचंभित रह गया, लेकिन खुश भी हुआ कि उसका राज्य अब सच्चाई की मिसाल बन चुका है। सीख, सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी है। ईमानदारी से ही समाज और राज्य तरक्की करता है। अच्छा शासक अपनी प्रजा को सच्चाई और न्याय का पाठ पढ़ाता है।